नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे पढ़ाई यूट्यूब चैनल पे। मैं अरविंद सर। हम लोग आज जो है मेंसुरेशन के फोर्थ पार्ट को देखेंगे, जिसमें कि हम लोग इससे पहले 3 वीडियो देख चुके हैं। उसमें मैथ में आपका उस त्रिभुज के सारे रूल्स और 2 लेक्चर जो है उसके क्वेश्चन को देख चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे मेंसुरेशन में चतुर्भुज। ठीक है, 2D में चतुर्भुज पढ़ेंगे, तो आप लोग धैर्य बना के पढ़िएगा आराम से, अच्छे से। चलिए शुरू करते हैं। तो हेडिंग डाल लीजिए सभी लोग, चतुर्भुज। चतुर्भुज, चतुर्भुज किसे कहेंगे? चतुर्भुज किसे कहेंगे? बोलो। चतुर्भुज त्रिभुज जैसे 3 भुजाओं से घिरे हुए बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। तो चतुर्भुज किसे कहेंगे? 4 भुजाओं से घिरे हुए बंद आकृति क्या कहेंगे? चतुर्भुज कहेंगे। जैसे फॉर यहाँ एक क्या है, एक चतुर्भुज है। क्या है? चतुर्भुज है। तो कोई भी चतुर्भुज होगा, कोई भी चतुर्भुज होगा, उसमें 4 भुजाएं होंगी। क्या होंगी? 4 भुजाएं होंगी। 4 भुजाएं होंगी। कितनी भुजाएं होंगी? 4 भुजाएं। जैसे यहाँ पे नामांकन अगर नाम देता हूं इनका, तो ए बी सी डी। भुजाएं कौन कौन सी हैं? ए बी। और दूसरी भुजा कौन सी है? बी सी। तीसरी है सी डी और चौथी है डी ए। ये 4 भुजाएं हैं किसकी? चतुर्भुज की। कौन कौन सी? ए बी, बी सी, सी डी और डी ए। ये 4 भुजाएं हैं। और चारों अंतः कोणों का योगफल, जैसे त्रिभुज में तीनों अंतः कोणों का योगफल 180 अंत होता है, यहाँ पे चारों अंतः कोणों का योगफल, चारों अंतः कोणों का योगफल कितना होगा? अगर कोण ए, कोण बी, कोण सी और कोण डी की बात करता हूं मैं, तो कितना होगा मेरे भाई? 360 डिग्री। 360 डिग्री, 360 डिग्री, 360 डिग्री। इस बात को आप नोट करके अपने कॉपी में लिखेंगे। चारों अंतः कोणों का योगफल कितना होता है? 360 अंश होता है। इस बात को आप लोग जानते रहे। क्लियर है? नोट करके कॉपी में लिखते चलें। मेरे साथ साथ आप लोग आराम से चीजों को एकदम एक एक चीजों को नोट करके लिखते चलें। ठीक है मेरे भाई, यहां तक हो गया। अब देखिए चतुर्भुज है, तो चतुर्भुज में 2 विकर्ण होंगी। चतुर्भुज में कितने विकर्ण होंगे? 2। कौन कौन सा विकर्ण होगा देखते हैं। विकर्ण कौन कौन से होंगे? एक इसका विकर्ण होगा, जो विकर्ण होगी एक होगी डीबी विकर्ण होगी, या बीडी कह सकते हैं हम लोग। विकर्ण की बात करें अगर, विकर्ण एकदम चीज बेसिक सिखा रहा हूं। एक विकर्ण होगी बीडी और दूसरा विकर्ण क्या होगी मेरे भाई? एक विकर्ण होगी एसी। विकर्ण एक होगी कौन सी? एसी। कौन सी होगी? एसी। ठीक है, यहां देखिएगा, एक बार समझिएगा। मैं अगर यहां से ऐसे डॉट खींचता हूं तो यहां पे एक कट करेगा, और इसको अगर खींचता हूं तो ऐसे कट करेगा। जहां पे एक कट करेगा, अगर मान लीजिए ए ई पे कट कर रहा है तो एक इस पे कर रहा है, एफ पे कट कर रहा है। तो केवल चतुर्भुज का जब परिमाप पूछेगा, परिमाप के लिए आपको त्रिभुज में हम पढ़ाए थे, परिमाप के लिए क्या पढ़ाए थे? सभी भुजाओं का योगफल। तो यहां भी परिमाप के लिए मेरे भाई क्या हो जाएगा बताइए जरा। परिमाप के लिए, परिमाप के लिए क्या होगा फॉर्मूला? सभी भुजाओं का भुजा का योगफल। सभी भुजाओं क्या? योगफल। सभी भुजाओं का योगफल। फिर अब देखिए यहां पे अगर मैं इसका एरिया निकालने, चलिए एरिया निकाले हम लोग। एरिया कहोगे सर एरिया कैसे निकलेगा? कुछ है नहीं। और एक बात आप लोग सभी लोग नोट करके कॉपी में लिखेंगे, चतुर्भुज कोई सा भी हो, चतुर्भुज कोई सा हो, दुनिया की कोई भी एरिया अगर ऊंचाई दिया हो तो उसका एरिया क्या होगा? आधार इंटू ऊंचाई, आधार इंटू ऊंचाई। कोई भी चतुर्भुज दिया हो, उसका ऊंचाई दिया हो तो उसका क्षेत्रफल हमेशा क्या होगा? आधार इंटू ऊंचाई। क्षेत्रफल क्या होगा? आधार इंटू ऊंचाई। इस बात से किसी को डाउट? किसी को कोई डाउट? ठीक है, चलिए नो डाउट। अगर डाउट नहीं है तो आराम से नोट करके चीजों को चलते हैं। एरिया निकालना है तो अगर हम कह दें, एक बात कह दें, एक चीज देखिएगा आप लोग, मुझे एरिया निकालना है। ठीक है, एरिया निकालना है, को देखते हैं। एरिया निकालना है। एरिया निकालने के लिए अगर मैं कह दूं कि त्रिभुज ए बी डी, दिख रहा होगा आप लोगों को, सभी लोग को, त्रिभुज ए बी डी, ये वाला
त्रिभुज एबीडी आपको दिख रहा हो तो कहोगे सर इसका एरिया क्या होगा, कहोगे सर इसका एरिया क्या निकालेंगे, त्रिभुज ए बी डी का एरिया, एरिया अगर इसका एरिया निकालना है, त्रिभुज एबीडी का एरिया निकालना है तो क्या होगा मेरे भाई, देखो ए बी डी पर क्या नाम है, ए लंब है, क्या है दिख रहा है सभी को, समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आया, यहाँ देखिए बी डी दिख रहा है, बी डी पर ए क्या है, लंब है। तो जब हम त्रिभुज पढ़ाए थे तो आपको बताए थे जब कोई त्रिभुज पे कोई भुजा लंब होता है, कोई मतलब लंब पड़ता है तो उसका एरिया क्या होता है, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, आधार इंटू संगत ऊंचाई, पढ़ाया गया था आपको। तो यहां से क्या हो जाएगा, एरिया इसका क्या हो जाएगा, 1/2 आधार कौन सा हो जाएगा, बी डी, आधार क्या है बी डी इंटू ऊंचाई, ऊंचाई क्या है ए, इक्वेशन नंबर फर्स्ट कह देंगे इसका ऑफ, कोई दिक्कत यहां से किसी को नहीं ना। इसी प्रकार से आप देखिए त्रिभुज ध्यान दीजिए, त्रिभुज बी सी डी में ध्यान दीजिए, कौन से त्रिभुज बी सी डी में या सी बी डी या बी सी डी कह लेते हैं, ठीक है। तो त्रिभुज बी सी डी में एरिया निकालेंगे, इसका क्या हो जाएगा, क्योंकि सर ए भी तो एक लंब मतलब आधार इस पे लंब पड़ा हुआ है, लंब कौन सा है सी एफ, लंब कौन सा है सी एफ, तो एरिया क्या हो जाएगा बताओ, 1/2 आधार, आधार क्या है बी डी, आधार क्या है बी डी इंटू ऊंचाई क्या है सी एफ, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अगर मैं कह दूं कि इन दोनों त्रिभुजों को जोड़ दिया जाए, इन दोनों इक्वेशन को त्रिभुज एबीडी और त्रिभुज बीसीडी को जोड़ दिया जाए तो पूरे चतुर्भुज बीसीडी का क्षेत्रफल निकल जाएगा, बताओ जरा, निकल जाएगा ना, क्लियर है ना, यहाँ तो कोई दिक्कत किसी को नहीं। तो चतुर्भुज ए बी सी डी का एरिया क्या हो जाएगा मेरे भाई, इन दोनों को जोड़ देंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पे, समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर जोड़ेंगे मेरे भाई तो क्या हो जाएगा, देखो 1/2 बीडी 1/2 बीडी दोनों में कॉमन है तो 1/2 बीडी क्या करते हैं, कॉमन कर देते हैं, क्या कर देते हैं कॉमन, तो यहां से एरिया बराबर हो जाएगा एरिया बराबर 1/2 बीडी, कॉमन कर लेंगे, बचेगा क्या ए प्लस सी एफ, ये आपका एरिया होगा। कहोगे सर ये कैसे याद रखेंगे हम लोग, ये तो हम लोग भूल ही जाएंगे, अब ये क्लासवा से निकलेंगे बाहर आप तुरंत क्या करेंगे, भूल जाएंगे, कैसे याद करेंगे। तो मेरे भाई देखो इसको याद करना नहीं है आपको, कैसे यूज करना मैं ये बता रहा हूं। एक विकर्ण दिया रहेगा आपका, क्या रहेगा, एक विकर्ण दिया रहेगा, बोलेगा यहाँ इस चीज से लंब डाला गया है, इस चीज से लंब डाला गया है, इस चीज से लंब डाला गया है और इस चीज से लंब डाला गया। जैसे फॉर एग्जाम्पल में मैं कह दूं कोई चतुर्भुज, चलिए मैं इसके अगले स्लाइड पे ले लेता हूं एग्जांपल, पर इसको समझ लेते हैं। अगर मैं एक विकर्ण दे दूं आपको, एक विकर्ण दे दूं और इस चीज से एक लंब डाल दूं, इस चीज से एक लंब डाल दूं, दोनों लंब डाल दूं, दोनों लंबों की लंबाई दे दे, तो एरिया क्या हो जाएगा, क्योंकि सर एक बीडी दिया रहेगा मतलब विकर्ण दिया रहेगा और इन दोनों के लंबों की लंबाई को क्या करेंगे, जोड़ लेंगे, और जोड़ने के बाद क्या करेंगे, दोनों को गुणा करा के दूसरा कर देंगे, किसका क्षेत्रफल निकल जाएगा, चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। फॉर एग्जांपल चलते हैं आगे बढ़ते हैं, देखिए एग्जांपल में अगर मैं कहूं एक चतुर्भुज है कि एक विकर्ण की लंबाई 12 सेंटीमीटर है तथा शीर्ष ए से एक चतुर्भुज एबीसीडी, यहां लिख लेते हैं एक चतुर्भुज ए बी सी डी है, ठीक है। विकर्ण यहां पे लिख लेते हैं, एक विकर्ण बीडी की लंबाई 12 सेंटीमीटर है तथा शीर्ष ए से एक लंब 6 सेंटीमीटर का डाला गया है, 6 सेंटीमीटर का डाला गया है तथा सी से एक लंब 4 सेंटीमीटर का डाला गया है,
तो चतुर्भुज ABCD का एरिया क्या होगा। ऐसा सवाल बनेगा आपके, ठीक है, ऐसा सवाल क्या होगा बनेगा, क्या होगा एरिया बताइए जरा। एरिया निकालना है चतुर्भुज का, तो कैसे कहोगे सर 1/2। एक विकर्ण दिया है, एक विकर्ण कितना दिया है, कितना दिया है, एक विकर्ण दिया है 12 सेंटीमीटर, ठीक है। और दोनों लंबाई को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। लंबाई कितना है, एक 6 सेंटीमीटर है, दूसरा कितना है 4 सेंटीमीटर। 6 4 कितना हो जाएगा 10, 10 से जोड़ देंगे, 10 से भाग करेंगे, 6 बार में 10 6 का कितना हो जाएगा 60 वर्ग सेंटीमीटर। याद करने का कोई जरूरत नहीं है, बस दोनों लंबों की लंबाई को जोड़ देंगे और क्या करेंगे, इनको इनके विकर्ण से गुणा करा के दूसरे क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। क्लियर है, यहां तक कर लोगे ना, कोई दिक्कत किसी को, कोई किसी को प्रॉब्लम नहीं, ठीक है ना। और एक यहां से एक और क्षेत्रफल पूछ लेगा कैसे, दूसरा एग्जांपल, ये पहला एग्जांपल था आपका, दूसरा एग्जांपल में क्या पूछ सकता है, यहां सवाल बोलेगा एक चतुर्भुज ABCD का आधार, या एक चतुर्भुज ABCD का AB बराबर 12 सेंटीमीटर तथा उस पर उसकी ऊंचाई, उस चतुर्भुज की ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है। एरिया बताओ। तो आपको पढ़ाया गया है कि जब कोई भी चतुर्भुज का आधार दिया हो और क्या दिया हो, ऊंचाई दिया हो, तो क्षेत्रफल क्या होता है, एरिया क्या होगा, एरिया क्या होगा, आधार इंटू ऊंचाई। आधार कितना है 12 और ऊंचाई कितना है 8, 12 8 है 96 वर्ग सेंटीमीटर, आपका आंसर हो जाएगा। है तो ऐसे क्वेश्चन बनेंगे केवल और केवल चतुर्भुज के बारे में अगर पूछता है तब। क्लियर है, यहां से कोई दिक्कत किसी को नहीं ना, किसी कोई प्रॉब्लम बोलिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगर यहां से प्रॉब्लम नहीं है तो अगला हेड डाल लीजिए समचतुर्भुज। समचतुर्भुज मेरे भाई जितने क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं यही से क्वेश्चन बनते हैं समचतुर्भुज से। ज्यादातर क्वेश्चन 99% या फिर मैं कह दूं 90% क्वेश्चन अगर चतुर्भुज से कभी क्वेश्चन पूछता है, एग्जामिनर बनाता है, तो चतुर्भुज से क्वेश्चन बनाएगा, तो समचतुर्भुज से ही क्वेश्चन बनाएगा। कौन एग्जामिनर किससे बनाएगा, कौन से क्वेश्चन बनाएगा, समचतुर्भुज से। किससे बनाएगा, समचतुर्भुज से। समचतुर्भुज के बारे में पढ़ते हैं। समचतुर्भुज चलिए, समचतुर्भुज की सभी भुजाएं इक्वल होती हैं, इस बात को ध्यान देंगे सभी लोग। यहां पे लिखेंगे समचतुर्भुज की सभी भुजा क्या होगी मेरे भाई, समचतुर्भुज की सभी भुजाएं क्या होंगी, इक्वल होगी। पहला नोट करके अपने कॉपी में लिखेंगे आप लोग, सभी समचतुर्भुज की सभी भुजाएं क्या होंगी, आपस में बराबर, इक्वल। यानी अगर ये है तो सभी भुजाएं क्या होंगी, ए की होंगी। क्लियर है, यहां से आगे बढ़े थोड़ा सा, यहां तक किसी को दिक्कत बोलिए, और बोलो नहीं। तो इसके बाद इसके चतुर्भुज है तो दो विकर्ण होंगे, ए विकर्ण होंगे। अब यहां पे लिखिएगा अगर विकर्ण है इसके, तो इसके जो विकर्ण है समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को 90 अंश पर काटते हैं, 90 अंश पर समद्विभाजित करते हैं या काटते हैं, लिख लीजिएगा, काटते हैं। कितने अंश पे काटते हैं मेरे भाई, यानी कि यहां पे जो कोण मेरे भाई बनेगा, यहां पे जो कोण बनेगा, एंगल जो बनेगा, यहां पे एक कोण बनेगा कितने डिग्री का, 90 का बनेगा। सब में क्या बनेगा, 90 अंश का कोण बनेगा। समचतुर्भुज के जो विकर्ण है एक दूसरे को कट करेंगे तो 90 अंश का कोण बनाएंगे। ये बात आपको जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि सवाल यहीं से बनेंगे ज्यादातर। हर एक कोण पे कितने डिग्री पे, डिग्री पे 90 अंश पे। कोई दिक्कत किसी को, यहां से किसी को प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, और मेरी बात समझ लीजिए। चलिए, परिमाप क्या हो जाएगा बता दीजिए जरा खींच के। परिमाप क्या हो जाएगा, सभी भुजा का योग। तो सभी भुजाएं बराबर है, ए सब अगर रखा गया तो a प्लस ए तो
फॉर्मूला क्या हो जाएगा 4 इंटू भुजा, 4 इंटू भुजा। फॉर्मूला क्या बन जाएगा बताओ, क्या बन जाएगा 4 इंटू भुजा, या ए कह लेंगे हम लोग, 4 इंटू भुजा या क्या कह लेंगे, ए कह लेंगे। 4 इंटू भुजा, 4 इंटू भुजा। क्या हो रहा है भाई साहब, ठीक है। एरिया क्या होगा इसका, एरिया क्या होगा, एरिया क्या होगा 1/2, 1/2, 1/2, 1/2। अच्छा सॉरी, अभी रुक जाइए थोड़ा सा। ऊंचाई दिया रहेगा, अगर इसकी ऊंचाई दिया रहेगा तो आपको पता है एरिया क्या होगा, सभी को पता है, आधार इंटू ऊंचाई। यहां से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए किसी को मेरे भाई। कोई भी चतुर्भुज हो, अगर उसकी ऊंचाई दी हो तो आधार इंटू ऊंचाई उसका एरिया होगा। इस बात से कोई दिक्कत किसी को होना नहीं चाहिए। क्यों होता है, क्योंकि एक चतुर्भुज में 2 त्रिभुज बनते हैं। एक चतुर्भुज में कितने त्रिभुज बनते हैं, 2 त्रिभुज। त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई होता है। अब जब 2 त्रिभुज बनेंगे तो 2 से गुणा कराओगे तो 2 क्या होगा, कट जाएगा, तो आधार इंटू ऊंचाई उसका क्षेत्रफल बन जाएगा हमेशा के लिए। क्लियर है। चलिए अब यहाँ पे आपका देखिए, जब विकर्ण दिया हो, जब विकर्ण दिया हो यानी D1 और D2 दो विकर्ण दिए हो तो एरिया क्या होगा मेरे भाई, एरिया क्या होगा D1 इंटू D2 बाई 2। इसको नोट करके कॉपी में लिखे। एक जब चतुर्भुज के विकर्ण दिए हो, अलग अलग 2 विकर्ण दिए हो D1 और D2, तो एरिया क्या होगा उसका D1 इंटू D2 बाई 2 हो जाएगा। D1 इंटू D2 बाई 2 आपका एरिया हो जाएगा। क्लियर है यहां तक। और जब विकर्ण दिया हो D1 और D2 दे करके दिया हो, सुन लीजिए, विकर्ण दे करके आपसे परिमाप पूछ लेता है। कभी कभी विकर्ण देके क्या पूछ लेता है, परिमाप। तो विकर्ण और परिमाप यानी भुजाओं और विकर्णों में संबंध हम लोग लिखेंगे, इसको हेडिंग डालेंगे, आप लोग हेडिंग डालेंगे कॉपी में, विकर्ण व भुजा में में संबंध, विकर्ण संबंध, संबंध विकर्ण और भुजाओं में क्या संबंध होगा। ठीक है, विकर्ण और भुजाओं में क्या संबंध होगा, विकर्ण और भुजाओं में संबंध बनेगा, विकर्णों और भुजाओं में क्या संबंध बनेगा। ठीक है, आगे बढ़े। यहां देखिए एक चीज बता रहा हूं, और एक पहली बात, जो लोग लेक्चर नहीं देखे हैं, फर्स्ट लेक्चर त्रिभुज का एक बार जरूर देख लें। सभी लोग मेरी बात समझिए, मैं क्या कहना चाहता हूं। जिन भाइयों को ट्रिपलेट नहीं पता है, जिन भाइयों को ट्रिपलेट नहीं पता है, सारे सवाल नहीं कर पाओगे आप लोग, क्योंकि मैं बिना फॉर्मूला का मैं पढ़ा तो रहा हूं, फॉर्मूले बता तो रहा हूं, सवाल जब क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा तो एक भी फॉर्मूले की जरूरत नहीं पड़ेगी, विदाउट फॉर्मूला लगवाऊंगा क्वेश्चन। तो इस वजह से आपको ट्रिपलेट याद होना चाहिए, ट्रिपलेट से ही सारे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करा लेंगे, ट्रिपलेट के क्या करेंगे, सारे सवाल को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो भुजाओं और विकर्णों में संबंध देखेंगे। एक बात समझिए, यहाँ पे ये 90 अंश पे मेरे भाई कट कर रहा है, मैं यहाँ चतुर्भुज बना देता हूं एक बार अच्छे से। ये 90 अंश पे कट कर रहा है, अगर ये टोटल, अच्छा ये दोनों जब दूसरे को काटते हैं तो आपस में क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। क्या करते हैं, समद्विभाजित का मतलब कौन बता सकता है मेरे भाई, समद्विभाजित मतलब आपस में बराबर बराबर भागों में क्या करते हैं, बांटते हैं। अगर मैं कह दूं ये टोटल लंबाई अगर 16 सेंटीमीटर रही होगी तो ये कितना हो जाएगा, यहां से ये 8 सेंटीमीटर, यहां से भी क्या सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। बात समझ गए आप लोग। ठीक है, अगर ये लंबाई टोटल 12 सेंटीमीटर की, ये लंबाई यहां से केंद्र से ये वाली लंबाई 6 सेंटीमीटर का होगा, और इधर भी कितने सेंटीमीटर का होगा, 6 सेंटीमीटर का। तो अगर इस विकर्ण की टोटल लंबाई में बोल दो D2 है और इस विकर्ण की लंबाई में बोल दो D1 है, तो मेरे भाई यहां से यहां ये D2/2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, एक बार जरा कमेंट करके बताएं सभी लोग। ये D2/2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, और ये भी कितना हो जाएगा, D2/2। और अगर D1 लंबाई है तो ये D1/2 होगा, और ये भी D1 क्या होगा, 2 होगा। कितना समझ में आ रहा सभी को, D1/2। अच्छा ये 90 अंश पे काट रही है, तो ये 90 अंश के सामने भुजा क्या कहलाती है, बोलो 90 अंश के सामने भुजा क्या कहलाती है, कर्ण। और यही जो मैं समझा रहा हूं यही समझ में आ गया तो चुटकियों में सॉल्व करोगे, सवाल क्या करोगे, चुटकियों में सॉल्व करोगे। कहीं जाना है तो चले जाओ, ठीक है, बार बार घड़ी को मत देखो। यहां देखो
एक इसके सामने भुजा क्या कहलाएगी, क्या कहलाएगी? तो कर्ण के एक कर्ण है तो क्या, मान लो भुजा है ना, भुजा ए है, तो क्या होता है फॉर्मूला बताओ, पाइथागोरस फॉर्मूला क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। इसी वजह से ना इसमें ट्रिपलेट अच्छे से लगता है। तो भुजा का स्क्वायर बराबर d1 का बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस d2 बाई 2 का होल स्क्वायर। तो ए स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा क्या, d1 का होल स्क्वायर बट्टा में 4 और प्लस d2 का होल स्क्वायर बट्टा में 4, 4 से गुणा करा लेंगे तो 4a स्क्वायर बराबर d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर। अगर मैं चाहता तो डायरेक्ट फॉर्मूला लिख देता, तुमको चाहता तो क्या करता, डायरेक्ट फॉर्मूला लिख देता, लेकिन मैं अच्छे से समझा और ये चीज समझ में आ गई मेरे भाई ना, तो चतुर्भुज के सवाल एकदम चुटकियों में विद इन सेकंड में सॉल्व करोगे। किसमें? चुटकियों में और विद इन सेकंड में। ये इस बात को समझ लीजिए अच्छे से, एक बार नोट करके कॉपी में सभी लोग नोट कर लें, सभी लोग अच्छे से नोट करें सभी लोग, और पीपीटी इसके चलिए पीपीटी इसका मिल जाएगा आप लोग को, इसके ठीक है, पीपीटी इसके लिंक में मिल जाएगा, इसके वीडियो के नीचे, ठीक है। चलिए सम चतुर्भुज हम लोग पढ़ रहे हैं अभी। कौन सा चतुर्भुज? सम चतुर्भुज। सम चतुर्भुज में देखिए मैं क्या कहना चाहता हूं, थोड़ा सा यहां समझ लेते हैं पहले। सम चतुर्भुज के जो कोण है ये 90 अंश पे नहीं सेट करते। कहां 90 अंश पे नहीं बनते? जब एक कोण सभी भुजाओं के आपस में भुजाएं कौन डिग्री कोण बनाएंगी? 90 अंश की। यानी यहां पर लिख सकते हो नोट करके क्या लिख सकते हो? सम चतुर्भुज की भुजा आपस में 90 अंश का कोण बनाएगी 90 अंश का कोण बनाएगी, तो क्या बन जाएगा? वो क्या बन जाएगा? वर्ग। कहोगे सर वर्ग भी पढ़ा दिया आप तो इसी में। बेटा एकदम सम चतुर्भुज और वर्ग एक ही चीज होता है, बस ये 90 अंश पे नहीं बनता है सम चतुर्भुज में, और ये वर्ग में क्या बन जाएगा? किसमें बन जाएगा? 90 अंश पे। जब ये 90 अंश पे बन जाएगा मेरे भाई, तो ये क्या बन जाएगा? बोलो ना, वर्ग बन जाएगा। तो वर्ग में, अच्छा वर्ग का मतलब परिमाप क्या हो जाएगा? सभी भुजाओं का योगफल। भाई सम चतुर्भुज है तो सभी की भुजाएं क्या होंगी? आपस में बराबर होंगी, सभी भुजाएं ए होंगी। तो परिमाप क्या होगा मेरे भाई बंधु बताओ? परिमाप क्या हो जाएगा? ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए 4a। क्या हो जाएगा? 4a। क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? एरिया अगर विकर्ण दिए होंगे तो d1 और विकर्ण भी बराबर होंगे, दोनों विकर्ण भी क्या होंगे? बराबर। दोनों विकर्ण क्या होंगे? बराबर। भाई विकर्ण क्या है? वर्ग है तो दोनों विकर्ण क्या होंगे? बराबर होंगे। तो एरिया क्या हो जाएगा? विकर्णों का स्क्वायर बट्टा में 2, विकर्ण का स्क्वायर बट्टा 2। क्लियर है यहां तक? और इसकी ऊंचाई देखिए, ये आधार है और ये क्या है? तो सुनो, ये क्या है? ये क्या है? आधार, और इस पे ऊंचाई है। क्या है? ऊंचाई। तो तुम लोग फॉर्मूला क्या याद किए हो? भुजा का स्क्वायर एरिया के लिए। लेकिन मेरे हिसाब से पढ़ो पहले अच्छे से, ये आधार है, ये ऊंचाई है। तो क्षेत्रफल के लिए हम जब पढ़ाए हैं चतुर्भुज का कि आधार दिया हो और ऊंचाई दिया हो, तो क्षेत्रफल क्या होगा? आधार इंटू ऊंचाई। पढ़ाए ना, आधार इंटू ऊंचाई। तो एरिया क्या हो जाएगा? अगर एरिया क्या हो जाएगा? एरिया क्या हो जाएगा कहोगे सर? आधार इंटू ऊंचाई। मेरे आधार कितना है? बोलो ना, आधार कितना है? ए। और ऊंचाई कितना है? ए। तो ए इंटू ए गुणा करा दोगे तो कहोगे सर भुजा का स्क्वायर बन जाएगा। आपके बुक में यही एरिया का किताब फॉर्मूला लिखा है, किसके? वर्ग के। तो आप तो समझ गए ना, एरिया का सिर्फ और सिर्फ मात्र एक फॉर्मूला होता है, कौन सा? आधार इंटू ऊंचाई। आधार इंटू ऊंचाई।
तो आधार इंटू ऊंचाई गुणा कराएंगे तो ए, ये आधार भी है ऊंचाई भी है, तो भुजा का क्या बन जाएगा? स्क्वायर। ठीक है सबके सभी लोग। अच्छा विकर्ण कभी कभी पूछ लेता है। अब विकर्ण, विकर्ण के बारे में इसके समझ लेते हैं। विकर्ण क्या होता है? विकर्ण, अब मेरी बात समझो, ये 90 अंश पे कट कर रहा है तो 90 के सामने की भुजा क्या कहलाएगी? कर्ण। और ये आधार है और ये क्या है? ऊंचाई। तो पाइथागोरस क्या कहते हैं? विकर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस ऊंचाई या लंब का स्क्वायर। तो अंडर रूट में क्या हो जाएगा? ए का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस के 2 हो जाएगा, इंटू के 2 हो जाएगा। बाहर निकालोगे तो अंडर रूट 2 रह जाएगा और ये बाहर निकल जाएगा। तो विकर्ण क्या हो जाएगा मेरे भाई? बताओ विकर्ण क्या हो जाएगा मेरे भाई? भुजा इंटू रूट 2, भुजा इंटू रूट 2। तो सारे यहाँ पे हम लोग वर्ग के बारे में भी पढ़ लिए, अच्छे से वर्ग के भी बारे में खत्म कर लिए। तो सम चतुर्भुज और वर्ग क्या हुआ? कंप्लीट हो गया आपका। सम चतुर्भुज और वर्ग क्या हुआ? कंप्लीट हो गया। सम चतुर्भुज और वर्ग कंप्लीट हो गया है एकदम। सम चतुर्भुज और वर्ग कंप्लीट हो गया है। सभी लोग नोट करके कॉपी में अपने लिखेंगे इस बात को, सभी लोग लिखेंगे इस बात को। वर्ग कंप्लीट है यानी सम चतुर्भुज का जब प्रत्येक भुजाएं आपस में कितने डिग्री कोण बना दे? 90 अंश का, तो क्या बन जाएगा? वर्ग। तो अगर आपको सम चतुर्भुज अच्छे से पढ़े हो तो वर्ग पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। क्लियर है? आगे बढ़े। ये हमने क्या पढ़ा अभी तक? सम चतुर्भुज पढ़ लिया। अब हम लोग पढ़ते हैं कौन सा चतुर्भुज? बोलो। समांतर चतुर्भुज। कौन सा? समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज। आज चतुर्भुज के सारे नियम पढ़ लेंगे। समांतर चतुर्भुज पढ़ने के बाद मेरे भाई समलंब चतुर्भुज पढ़ेंगे। समलंब के सारे नियम पढ़ने के बाद अगला जो लेक्चर होगा इन पे सवाल हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन को क्या करेंगे? देखेंगे। समांतर चतुर्भुज क्या होता है समझो। समांतर चतुर्भुज, समांतर, समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं? आपस में बराबर। तो सर ये 8 सेंटीमीटर, तो ये भी 8 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि समांतर चतुर्भुज है, समांतर। और ये अगर 6 सेंटीमीटर तो ये भी को सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर। आमने सामने भुजाएं क्या होंगी? बराबर। तो नोट करके पहला लिखेंगे कि सम चतुर्भुज में मेरे भाई, सम चतुर्भुज में नोट करके लिखेंगे सभी लोग कि समांतर चतुर्भुज में, समांतर चतुर्भुज में आमने सामने भुजाएं, सामने की या आप ठीक है, आमने सामने की भुजाएं, भुजा भुजा आपस में क्या होती हैं? क्या होती हैं? बराबर। आमने सामने भुजाएं क्या होंगी? बराबर। अगर मैं नाम देता हूं ए बी सी डी तो क्या होगा? ए बी इक्वल टू, ए बी इक्वल टू सी डी। क्लियर है? यहां से कोई दिक्कत किसी को नहीं ना? इसी तरह से क्या हो जाएगा? ए डी इक्वल टू क्या? बी सी। यहां तक कोई दिक्कत किसी को होना नहीं चाहिए। आगे बढ़े। चलिए यहां देखिए, इसका क्षेत्रफल क्या होगा? अगर यहां से मैं लंब ऐसे डाल देता हूं ऊंचाई, तो इसका भी क्षेत्रफल क्या होगा? एरिया क्या होगा? बोलो एरिया क्या होगा? एरिया क्या होगा? एरिया क्या होगा बताओ? आधार इंटू ऊंचाई, आधार इंटू ऊंचाई। ठीक है। समांतर चतुर्भुज में यही सवाल पूछेगा, आधार देगा और उसकी बोल देगा उस पर ऊंचाई डाला गया है, तो इसका क्षेत्रफल यही बनेगा। क्योंकि इसमें विकर्ण बनते हैं, विकर्ण अलग अलग काटते हैं। यहां से जैसे चतुर्भुज में काटता था वैसे अलग अलग विकर्ण काटेंगे। सम चतुर्भुज में ऐसे विकर्ण काटते थे, एक दूसरे को 90 डिग्री पे सेक्ट करते थे। ये 90 अंश पे करते हैं, ये 90 अंश पे सेक्ट नहीं करेगा, 90 अंश पे काटेगा नहीं। क्लियर है ना? समांतर चतुर्भुज में 90 अंश पे एक दूसरे को विकर्ण नहीं काटते हैं। इस बात को लिख लीजिएगा। कभी कभी क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लेता है कि समांतर चतुर्भुज में विकर्ण एक दूसरे को 90 अंश पे काटते हैं, सत्य है या असत्य है? तो क्या है? असत्य है। क्या है? असत्य है, गलत है। ठीक है ना? वो असत्य है। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। तो समांतर चतुर्भुज में यही सब क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, इतना क्वेश्चन बनेगा कि इसका एरिया पूछेगा तो ऊंचाई दे देगा और क्या दे देगा? क्या दे देगा? आधार दे देगा। परिमाप क्या होगा इसका मेरे भाई? परिमाप सभी भुजाओं का योग। तो सभी भुजाओं का योगफल क्या हो जाएगा? अगर मैं कह दूं कि अगर ये ए है
ई भी ए है और ये बी है और ये बी है, तो क्या हो जाएगा, ए और ए दो बार जोड़ोगे, ए प्लस ए, बी प्लस बी, तो क्या हो जाएगा 2a प्लस 2b, 2 कॉमन हो जाएगा तो a प्लस क्या हो जाएगा, हो जाएगा 2 कॉमन हो गया तो क्या बनेगा, a प्लस बी, 2a प्लस बी। क्लियर है यहाँ तो कोई दिक्कत? चलिए अब मैं इसी चीज को आगे चलो बढ़ाते हैं। अब हम लोगों ने समांतर चतुर्भुज देख लिया, क्या देख लिया, समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज ये रहा आपका, आमने सामने की भुजाएं बराबर, ठीक है। अब समांतर चतुर्भुज के प्रत्येक भुजा 90 अंश पर काटेगा तो आयत बन जाएगा। क्या बन जाएगा मेरे भाई, क्या बन जाएगा, आयत। ये 90 अंश पे पहले नहीं काटता था, 90 अंश पे नहीं काटता था, लेकिन जब यही भुजाएं आपस में क डिग्री पे काट दें, क डिग्री पे काटे मेरे भाई, सब 90 पे काटने लगे तो क्या बना देगा वो, इस बात से समझ में आया बात, ये क्या बना देंगे, आयत। तो आयत, तो इसका परिमाप क्या होगा जरा बताइए, आयत का, ये आयत हो जाएगा, क्या होगा, क्या होगा, आयत। आयत के सभी भुजाओं का योगफल, सभी भुजाओं का परिमाप क्या होगा मेरे भाई, परिमाप, परिमाप, सभी भुजा का योग क्या हो जाएगा बताओ जरा, a प्लस ए, सॉरी अगर ये है तो ये भी ये होगा, b है तो ये कितना होगा b, क्योंकि आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, आमने सामने भुजाएं क्या होती हैं, बराबर। क्लियर है ना, आमने सामने भुजाएं क्या होती हैं, बराबर। तो ए है प्लस ए है तो कितना हो जाएगा, a प्लस ए प्लस के b प्लस कितना होगा 2a प्लस के, तो हो जाएगा क्या फॉर्मूला। अच्छा एक बात सुनो, आप लोग कहोगे सर हमारे किताब में तो आप तो गलत पूरा पढ़ा रहे हो हम लोगों को। हमारे किताब में बोला है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, आप पढ़ा रहे हो a प्लस बी, बेटा ये लंबाई है, अगर आप इसको आधार मानो या लंबाई मानो, ठीक है, या इसको ये आधार है, ये क्या है इसकी लंबाई ऊंचाई है, ठीक है ना, या इसको क्या मानो लंबाई, इसको चौड़ाई मानो, बात वही है। क्लियर है ना, तो यहां से एरिया क्या बन जाएगा, इसका एरिया क्या बन जाएगा, कहोगे सर आधार दिया है और ऊंचाई है इसकी, आधार इंटू ऊंचाई, इसका भी एरिया क्या होगा, आधार इंटू ऊंचाई, ठीक है। जो नए बच्चे होंगे डायरेक्ट यही पढ़ रहे होंगे तो उनको नहीं समझेगा कि बहुत गलत टीचर पढ़ा रहा है यहाँ से। आधार इसका मेरे हिसाब से लंबाई, तो यहाँ से लंबाई हो जाएगा और ऊंचाई के लिए भी मानेंगे तो चौड़ाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा आधार इंटू तो लंबाई इंटू चौड़ाई। क्लियर, विकर्ण क्या होगा इसका, विकर्ण क्या होगा, विकर्ण क्या होगा, याद देखो 90 डिग्री पे काट रहा है ये, अगर ऐसे ऐसे खींच लेंगे तो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, अंडर रूट में क्या हो जाएगा एल स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर या ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर। क्लियर है, तो सभी लोग यहां तक इतने सारी चीजों को नोट करके अपने कॉपी में लिख लें। हम लोग क्या क्या देख लिए, पढ़ लिए, चतुर्भुज देख लिए, समांतर चतुर्भुज देख लिए और सम चतुर्भुज देख लिए, वर्ग देख लिए और क्या देख लिए, आयत देख लिए। चलिए तो अगला हेडिंग डाल लीजिए आप सभी लोग, इसके जो लिंक है मतलब इसके जो पीपीटी है आपके लिंक में क्या करेंगे मिल जाएंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग, वहां से डाउनलोड कर लेंगे सभी लोग। अगला हेडिंग डाल लीजिए समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज। क्योंकि सर समलंब का बड़ी नाम सुने हैं लेकिन आता होता हम लोग को नहीं है, सवाल का पेपर में समलंब देखो ये होता है, ये क्या है मेरे भाई, क्या है, ए समानांतर भुजाएं होती हैं, एक ऐसी भुजाएं होती हैं समानांतर भुजाएं। समांतर भुजा का मतलब होता है वो कभी दुनिया में कभी आगे बढ़ाओगे खींच के ले जाओगे तो कभी आपस में काटेगा नहीं, उसी को क्या कहते हैं समांतर। जैसे रेल की पटरियां होती हैं आपस में वो कभी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती है, वही तरह से ये है समांतर भुजाएं।
और इसकी ये ऊंचाई होगी, इसकी ये क्या है, इसकी ये क्या है, हाइट। तो अगर मैं नाम दे दूं ABCD, ठीक है, इसके यहां पे ई पे कट कर रहा है, तो एरिया क्या होगा इसका, परिमाप पहले क्या होगा बताओ जरा खींच के, परिमाप क्या होगा, परिमाप क्या होगा मेरे भाई, सभी भुजा का योग। तो सभी भुजाएं क्या हो जाएंगी, तो समानांतर भुजा और ये सब ऊंचाई दिया रहेगा, समझ लीजिएगा ना, सभी भुजाओं क्या हो जाएगा, वो योग हो जाएगा। इस बात से आप लोग एकदम बिल्कुल डाउट ना करें कि परिमाप क्या होगा, सभी भुजाओं का क्या होगा, क्या होगा, योग होगा। एरिया क्या होगा इसका, 1/2 समांतर, समांतर भुजाओं का योग, भुजा का योग इंटू के ऊंचाई, समांतर भुजाओं का योग इंटू ऊंचाई। या ऐसे में डायरेक्ट लिखना चाहूं तो 1/2 AB और प्लस के DC, AB प्लस DC इंटू के AE इंटू के AE, ऐसे भी आप लिख सकते हो, ठीक है। समांतर भुजाओं का योग इंटू के ऊंचाई, समांतर भुजाओं का योग इंटू ऊंचाई, समांतर भुजाओं का योग इंटू ऊंचाई। क्लियर है यहां तक, कोई डाउट किसी को, किसी कोई प्रॉब्लम यहां तक, बोलिए नहीं। आगे बढ़ जाते हैं, इसके दो नियम और हैं समलंब के। एक अब कभी यूपीएसआई में पूछा गया था 2022 में क्वेश्चन यहां से भर भर के समलंब से, और 17 में भी पूछा गया था, 22 और 17 2017 दोनों में पूछा गया था, और एसएससी जीडी में भी सवाल यहां से आते हैं। यहां देखिएगा एक बार, ए है, बी है, सी है, डी है, यहां पे ई और एफ पूछ लेगा, ई एफ की लंबाई क्या होगी, ई एफ की लंबाई क्या होगी। इसी प्रकार से यहां पे नाम दे देता हूं ए बी सी डी, इनको ऐसे मिला देता है और यहां पे ऐसे कट कर देता है, और ये ई है और एफ है। ई एफ की लंबाई क्या होगी, ई एफ की लंबाई क्या होगी, समानांतर भुजाओं का योगफल, क्या, समांतर भुजाओं का योगफल, समांतर भुजा का योग बट्टा में 2, समांतर भुजाओं का योगफल, यानी दोनों समानांतर भुजाओं को जोड़ करके 2 से भाग कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, EF की लंबाई निकल जाएगी, EF की लंबाई निकल जाएगा। रूल नहीं पता रहेगा छोड़ के चले आओगे क्वेश्चन, मतलब 1 सेकेंड का सवाल, 2 सेकेंड का सवाल 2.5 नंबर का छोड़ के चले आओगे, रूल नहीं पता रहेगा, तब पता रहेगा विद सेकेंड में करके चले आओगे। क्लियर है ना। यहाँ पे क्या होगा, अगर यहां से EF की लंबाई पूछ लेता है तो समांतर 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 भुजा का अंतर क्या करेंगे इस बार, अंतर बट्टा में 2, तो यहां से छाप लें दोनों को, ठीक है। तो चतुर्भुज हम लोगों ने पूरा क्लियर कर लिया है, चतुर्भुज सारे के सारे चतुर्भुज जितने भी टाइप के चतुर्भुज सवाल बनने वाले हैं सारे के सारे क्लियर हो चुका है यहां से। तो ये पूरे कॉन्सेप्ट हम लोगों ने चतुर्भुज का देख लिया, क्या क्या पढ़ लिया हम लोगों ने, देख लीजिए क्या क्या पढ़ लिया। यहाँ पे समांतर चतुर्भुज पढ़ लिया हम लोगों ने, पहले चतुर्भुज, चतुर्भुज सम चतुर्भुज पढ़ लिया हम लोगों ने, समांतर चतुर्भुज पढ़ लिया। सम चतुर्भुज की प्रत्येक भुजाएं 90 अंश पे कट करेंगे तो क्या बनेगा, वर्ग बनेगा, वर्ग भी पढ़ लिया इसी में। और इसके 90 अंश के बनेगा तो क्या बन जाएगा, वर्ग, आयत बन जाएगा, क्या बन जाएगा, आयत बन जाएगा। और समलंब पढ़ लिया, समलंब चतुर्भुज, यानी 1 2 3 4 5 6 टॉपिक इस वीडियो में क्लियर हो चुका है आपका, ठीक है। तो वीडियो मतलब इस जितने भी आज हम लोग पढ़े हैं टॉपिक, सम चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, समलंब, या जो भी टॉपिक आज हम लोग पढ़े हैं, इसके जो क्वेश्चन होंगे अगले लेक्चर में हम लोग करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।